अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ योर ट्रेनर मेमूना नासिर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से लर्निंग कर रहे होंगे। आई वार्मली वेलकम यू ऑल इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले जो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट खुला हुआ है, ये बेसिकली मेरे गिग्स के स्टैट्स का है। ठीक है, आपने प्रोफाइल भी बना ली, आपने गिग्स भी बना ली, बट आपकी गिग्स किस तरह की परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए गिग्स की स्टैट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या करते हैं, आपके स्विच टू सेलिंग पर आप गए हुए होते हैं। सेलर आप अपने जब पेज पर देखेंगे तो सामने की तरफ आपके पास कुछ इस तरह की जो है वो चंद चीज़ें अपेयर हो रही होंगी। आपने क्या करना है, गिग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप गिग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज अपेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, दिस एरिया इज़ बेसिकली यहाँ पर आपकी गिग्स जो बनाई हुई होती हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो या 7 हो, ठीक है, वो अपेयर हो रही होती है विद इट्स अ स्मॉल कवर फोटो एंड इट्स टाइटल। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह करके अपेयर हो रही होती हैं। ये मेरी इस सामने 4 गिग्स अपेयर हो रही हैं और 4 के जो है मेरे जो है वो स्टार्स आपको दिख रहे हैं। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ impressions, the second thing is clicks, the other one is orders and then cancellation। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि impressions क्या होते हैं। देखें, impressions जो होते हैं वो बेसिकली आपकी गिग के टाइटल पे, ठीक है, और आपकी गिग की ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपने जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लो कंपटीशन कीवर्ड्स जो होते हैं वो और हाई इन डिमांड जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के कीवर्ड्स हों जो जिनको बेचने वाले कम और ख़रीदने वाले ज़्यादा हों, इन अ वेरी वेरी ईजी वे एंड इन ईजी वर्ड्स अगर आप समझें तो क्या होता है कि वहाँ पर अगर आप कीवर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही आप अपनी डिस्क्रिप्शन को इस अंदाज से लिख रहे हैं कि आपकी गिग ऑप्टिमाइज हो रही है, लाइक आप अपने आपने सही का कीवर्ड चूज़ किया, उसको आपने टाइटल में यूज़ किया, उसको डिस्क्रिप्शन में आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया जैसे कि मैंने आपको बताया था, और आपने इसको टैग्स में इस्तेमाल किया, सही आपने इसके जो है वो पैकेजेस बनाया, फिक्यूज बनाया, एंड ऑल। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी गिग आपके सर्च रिजल्ट में जितनी दफ़ा अपेयर हो रही होती है वो कहलाती है इम्प्रेशन। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई साहब हैं और वो आकर सर्च करते हैं, कोई बायर है, वो आकर सर्च करते हैं हेल्थ केयर ब्लॉग्स, ठीक है। अब अगर आपकी गिग हेल्थ केयर ब्लॉग्स पे लिखी गई है, ठीक है, तो वो जो अपेयर हो रही है तो उस अपेयरेंस का यहाँ पर एक इम्प्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स कि कितने लोग, अगर ये हाई इन डिमांड है तो कितने लोग आकर इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और कितनी दफ़ा आपकी गिग अपेयर हो रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी क्या चीज़ हो गई कि जो है आप कितने कीवर्ड, तो आपने शॉर्ट टर्म इस्तेमाल आपने ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल किया है जो माइक्रो भी है जैसा कि हेल्थ केयर, लेकिन आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन ठीक तरीके से नहीं की भी, डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, अब उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, अदर एरर्स हैं, तो क्या होगा, वो जाके कहीं पिछली जगह पे गिर जाएगी और पिछले पेजेस में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर इम्प्रेशंस ख़राब हो सकते हैं। The other thing is clicks. What are clicks? Basically, जितनी दफ़ा आपकी गिग अपेयर हो रही है, ठीक है, उसके बाद आप पर आपकी उस गिग के ऊपर कितने लोग जो हैं क्लिक करके उस गिग के अंदर तक आ रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके अगेन टाइटल पे, जो आप टाइटल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अपेयर हो रही होती है। सेकंड थिंग इज़ आपकी कवर फोटो। ठीक है,
कवर फ़ोटो जितनी अमेजिंग ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई होगी उतने लोग आपको रीच करेंगे और आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कवर ज़्यादा अच्छी बनी हुई है तो लोग आप पर अच्छे तरीके से जो है ज़बरदस्त किस्म के वो क्लिक्स आएंगे, अदरवाइज़ ये क्लिक्स जो है वो कम और ज़्यादा होते रहते हैं। आगे बात करते हैं हम ऑर्डर्स की, ठीक है। ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्स ये होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपने गिग बना लिया, आप काम बेचने बैठे, जो आपकी सर्विस है उसके लिए बैठे हुए हैं, आपके पास इंप्रेशंस भी हैं, आप अच्छी जगह पर अपेयर हो रहे हैं, देन आपके पास क्लिक्स भी अच्छे आ रहे हैं, देन आपका क्लाइंट आपकी गिग के जब अंदर दाखिल होता है तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए, अगर आपकी बहुत सॉलिड मज़ेदार किस्म की प्रोफेशनल अंदाज में लिखी हुई जो है आपकी गिग है, गिग की डिस्क्रिप्शन है, देन आप उसको फिर आपके पैकेजेस पसंद आते हैं, वो सारी चीज़ें जो वो चाहता है वो उसको आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, देन वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है। देन आखिरी चीज़ होती है कैंसिलेशन। व्हाट इज़ कैंसिलेशन? कैंसिलेशन बेसिकली होता है कि अगर आपका क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया, ठीक है, या क्लाइंट ने किसी बाय मिस्टेक ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये कोई भी वजह हो सकती है, आप इस वक्त अवेलेबल नहीं है, या आपका क्लाइंट आपको तंग कर रहा है, या काम ज़्यादा दे दिया उसने जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, या काम रेलिवेंट नहीं है, या वो जो है आगे क्लाइंट जो है वो आपको इररेलेवेंट चीज़ें भेज रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनसे आपको फील हो रहा हो कि आपकी गिग इनसिक्योर हो रही है, तो आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर कैंसिलेशन कहलाती है। अब वापस आ जाते हैं हम इम्प्रेशंस की तरफ, ठीक है। अब इम्प्रेशंस में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे इम्प्रेशंस हाई हैं, जबकि यहाँ पर लो हैं, ठीक है। हाई इम्प्रेशंस गुड, अगेन के कीवर्ड अच्छा इस्तेमाल हुआ है, सारी चीज़ें अच्छी। लो इम्प्रेशंस का मतलब एक नहीं कई सारे इसके मतलब हो सकते हैं, लाइक कि सबसे पहले कि आपने रेलिवेंट कीवर्ड नहीं इस्तेमाल किया हुआ, आपका कीवर्ड अच्छा नहीं है, आपने हाई इन कॉम्पिटिशन कीवर्ड चूज़ किया है, गिग कहीं 10वें पेज पे जाके गिरी हुई है, आपने कोई ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल किया है जो है वो यूज़ में ही नहीं है, लोग जो है उसको इतना फाइंड करते ही नहीं है वो, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वैलेंटाइंस डे के हिसाब से अगर फ़र्ज़ करें लव कोड्स का मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, तो वो जस्ट 14 फ़ेब पे ही चलेंगे। अगर मैं क्रिसमस के अगर आपको दे दूँ एग्जांपल्स के, अगर मैं लिखूँ कि मैं जी आई विल राइट क्रिसमस कोड्स या क्रिसमस विशेस, ठीक है, तो वो क्रिसमस विशेस सिर्फ दिसंबर के महीने में ही चलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपने इस तरह के कीवर्ड्स को चूज़ करना है जो हाई इन डिमांड भी हों ऑल ओवर दी ईयर, ठीक है, सारे साल जो वो आपके डिमांड में रहती हों चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके इम्प्रेशंस कम आते हैं। द अदर थिंग इज़ क्लिक्स, ठीक है। क्लिक्स अगर चले मैं अगर इनके ऊपर देखूँ तो ये क्लिक्स फिर भी ठीक है, लेकिन ये क्लिक्स कम है, ठीक है। अब मैंने इनके लिए क्या करना है कि क्लिक्स कम होने की वजह ये होती है कि आपकी कवर अच्छी नहीं है, ठीक है, लोगों का जी नहीं चाह रहा आप लोगों के पास आकर आपको क्लिक करने का, ठीक है। अच्छा, इससे क्या मुराद है कि अगर आपके क्लिक्स आप कवर अच्छी बनाएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी कवर अपीलिंग होगी उतने आपके पास क्लिक्स आएंगे। प्लस वन मोर थिंग हियर आई वांट टू मेंशन दैट जो थोड़ा वक्त गुजार चुके होते हैं, जिन्होंने ऑर्डर्स कर चुके होते हैं, जो न्यू सेलर्स हैं वो तो ऑब्वियसली अपनी कवर से ही अपील करेंगे, और ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं होगा मेरे कहने का कि आप लोगों को ऑर्डर नहीं आएंगे। एवरी सिंगल सेलर जो यहाँ पर मौजूद है वो कभी ना कभी न्यू सेलर ही था, ठीक है, बल्कि बहुत सारे इस तरह के बायर्स होते हैं जो न्यू सेलर्स को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि
क्लिक्स जो है ना आपके जो आपको रेटिंग मिली हुई होती है या 5 स्टार्स जो मिले हुए होते हैं या आपके रिव्यूज़ जो होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर आपको बहुत हाई आपको रेटिंग मिली हुई है, आपको रेटिंग 5 स्टार मिली हुई है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो जो है बायर आपको आकर क्लिक करता है, चाहे आपकी जितनी भी बेकार कवर बनी हुई हो, ठीक है। बट ये बहुत सारे जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, टॉप लेवल सेलर्स, ये उन लोगों का काम है, ठीक है। आगे आ जाए ऑर्डर्स। ऑर्डर्स अगर एक बायर मेरी डिस्क्रिप्शन तक भी आ गया, अब क्या है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके ने जो हम लोगों को पैकेजेस दिए हैं वही नहीं अच्छे, ठीक है, या आपने ग्रामेटिकल एरर्स की हुई अपनी डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ अच्छा लिखा हुआ नहीं, अपने बारे में भरा हुआ अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ, बहुत सारे लोग लिखते हैं, ठीक है, हाउ आर यू लिखा होता है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखनी। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। आपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि आप जो है दूसरों से डिफरेंट हैं और आप जो है आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट आप किस चीज़ को मेनली डिस्क्राइब करें, योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें। जितनी अच्छी और हेल्दी लिखी हुई डिस्क्रिप्शन होगी, आपको ऑर्डर मिलने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपके बेहतरीन जो है एक गिग को बता रही होती हैं कि आपकी एक गिग कितने अच्छे से परफॉर्म करिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना लाजमी समझूंगी कि आपने हमेशा 7 डेज के स्टार्स चेक करने हैं, ठीक है, 7 डेज के। अब 7 डेज के स्टार्स चेक करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने आज गिग बनाई तो अगले 6 दिन या 7 दिन में आप मुझे ये कहें कि मुझे 20 इम्प्रेशंस आ गए हैं, 3 क्लिक्स आ गए हैं इसके ऊपर, ठीक है, फिर अगले दिन कहें कि इतने नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम आप जो है अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करते रहें। 15 दिन 30 दिन के बाद आपने लगाना, आपने रखना आपने लास्ट 7 डेज का, लेकिन आपने चेक इस तरह करना है, ठीक है। आपको कभी भी एक वीक के अंदर अंदर नहीं बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ मिलते हैं, ऑल दो लोगों को ऑर्डर्स भी मिलते हैं, लेकिन जो है बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि 6 to 7 कंप्लीट गिग्स बनाएं और फिर उनके स्टार्स को चेक करें, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों से के साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ी मज़ेदार चीज़, वो है जो मैं वीडियो जनरेशन सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर है स्पार्कल का वीडियो स्क्राइब। ये इसका एक ऐसा वर्जन है जो ओल्ड है और जो कंपनी अब सेल नहीं करती, तो हमें किसी भी किस्म का कोई भी इसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में कोई भी कबाहत नहीं होनी चाहिए। चलिए सीखते हैं कि जी इसको डाउनलोड करके क्रैक किस तरह करना है। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि आपने लेक्चर में से जो आपको ड्राइव का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ से आपने क्या करना है, स्पार्कल वीडियो स्क्राइब पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ से आपने वीडियो स्क्राइब को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो है इसकी जिप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग उस वक्त तक थोड़ा सा होल्ड पे रख लेते हैं। जब हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह शो हो रही है, ठीक है। मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने इसको यहाँ से जाके कॉपी करना है और मैंने इसको अपनी ड्राइव में, ठीक है, जहाँ पर मेरे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैंने वीडियो सॉफ्टवेयर्स मैंने यहाँ पर देखे जाके जस्ट इसको यहाँ पर ये अपेयर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको यहाँ पर से जाकर एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक और इस तरह का मेरे पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। जब मैं इसको ओपन करती हूँ, फिर इसको ओपन करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्राइब बिन का एक और ये अपेयर हो जाएगा। मैं जब इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास सेटअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब मैं सेटअप पर क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह कुछ करके ओपन हो जाता है, जिसको मैं नेक्स्ट करती हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है दी स्पेसिफाइड इंस्टॉलेशन पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू राइट यस एंड इंस्टॉल।
ठीक है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर एडवाइस? ऑब्वियसली यस। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। ये देखेंगे आपके पास जो है वीडियो स्क्राइब ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपग्रेड पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ से इस रोंग के ऊपर क्लिक करना है। चलें, अब अगर आप लोगों का अगर नहीं, आप लोग इसके ऊपर एक अकाउंट बनाएंगे। जब आप यहाँ जाकर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो आपके पास कुछ डिटेल्स ये आपसे मांगेगा, आपने जस्ट उसको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालती हूँ। ठीक है, ठीक। ओहो, ये तो नहीं चल रहा। यू नीड अ Sparkle Pro account to use video Skype. You can only take advantage of the trial once. अब मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया बंद। ठीक है, अब मैं वापस जब इसके ऊपर जाती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक क्रैक की फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पर वीडियो स्क्राइब बिन की एन अदर फाइल जो वाइट में है। ठीक है, मैंने क्या करना है, जस्ट इसको मैंने कॉपी करना है और मैंने यहाँ से वीडियो स्क्राइब की प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है। ठीक है, और यहाँ पर से मैंने ओपन फाइल लोकेशन करनी है, यहाँ पर मैंने जाना है और मैंने यहाँ पर ये देखें, ये जो है ना 28,353 KB शो हो रही है। मैं यहाँ जाकर पेस्ट कर देती हूँ। ये मुझसे पूछता है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, मैं कर दूँगी ओके। ठीक है, एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये 26,942 KB की रह गई। अब मैंने क्या करना है कि मैं अब जाके वीडियो स्क्राइब को दोबारा ओपन करके देखती हूँ कि अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगेन अपग्रेड पर हम लोगों ने क्लिक नहीं करना, क्रॉस किया। मैं दोबारा यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालती हूँ, सॉरी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालती हूँ। ओके, यू आर नाउ इन ऑफलाइन मोड, एंजॉय। अब मैं क्या करती हूँ, ऑलराइट, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरे सामने एक वाइट कलर की स्क्रीन अपीयर हो गई है, यानी कि ये अभी भी सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा जो वीडियो स्क्राइब है वो चल जाए। अपनी जो है लोकल डिस्क में जाऊँगी। ठीक है, लोकल डिस्क में जाने के बाद मैं यहाँ जाने के बाद मैं यूज़र्स में जाऊँगी। यूज़र्स में जाने के बाद क्या करूँगी कि आप जिस जगह से लॉगिन है वहाँ जाएं। मैं डीसी से लॉगिन हूँ, मैं डीसी में जाऊँगी। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ऐप डेटा में चली जाऊँगी। यहाँ से मैं रोमिंग में जाऊँगी। रोमिंग में जाने के बाद मैं जाऊँगी वीडियो स्क्राइब डेस्कटॉप में। ठीक है, जब मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर लोकल स्टोर मेरे पास अपीयर हो रहा है। यहाँ पर क्लिक किया, लाइब्रेरी पर क्लिक किया, यहाँ पर आगे कैश। इनको जस्ट मैंने पिक करना है और इनको डिलीट। ठीक है, अब मैं दोबारा जाकर देखती हूँ आया अब वीडियो स्क्राइब रन करता है कि नहीं। Okay, now you can see that it is working. ठीक है, ये हमारा वीडियो स्क्राइब स्टार्ट हो गया। अब आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने का क्या तरीका कार है कि देखें, यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास वाइट बोर्ड की तरह का एक, बल्कि वाइट बोर्ड ही मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ
कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये मैंने कुछ इस तरह की टेम्पलेट्स जो पहले यूज़ किए हुए हैं, आप जो है मज़ीद टेम्पलेट्स भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप जो है यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से भी आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें आप जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप मैं देखती हूँ कि मेरे पास ये और जो है पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसके अंदर हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो है साइंस हैं, पीपल हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पर क्या, जो मैंने पहले से ली है मैं वही उठा लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने जो एक्सप्लोर करना है वो करें। मैं इस आपको यहाँ पर ला के लगा देती हूँ। मज़ीद मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है, मैं ये यहाँ पर लगा देती हूँ, ठीक है, ये इस तरह आ गया और ये इस तरह आ गया। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप जो है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट में डालना चाहूँगी, ठीक है। मैं वीडियो बना रही हूँ, ऑब्वियसली मुझको अपने क्लाइंट को अपील करने के लिए किसी ना किसी टेक्स्ट की तो ज़रूरत होगी ना। मैं खाली पिक्चर्स के थ्रू थोड़ी जो है उसे अपील कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डालूँगी लाके, आर यू looking for a क्या लिखा जाए, स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर आ जाता है, ठीक है, ये मैंने लिखा। और अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी कलर में लिख सकती हूँ। मैंने रेड में डाल लिया और मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से पिक करती हूँ और मैं यहाँ पर ले जाती हूँ, ठीक है। दिस पर्सन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम देम कि आपको जी एक स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है। अब ऐसी चीज़ है कि ये मैं आगे पीछे भी कर सकती हूँ, पर यहाँ से ये आ गया, ये इस तरह हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इसी को ही चला कर देखती हूँ कि ये कैसे जो है मेरे सामने शो हो रहा है, ठीक है। मैं इस पूरे को भी एक साथ पकड़ के किसी भी जगह पे लगा सकती हूँ और मैं सिंगल एक चीज़ को, टेम्पलेट को भी लेकर मैं इसको अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ जगहों पर सेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस सब को एक साथ मैंने पिक किया और मैंने यहाँ पर जाकर इसको क्या कर दिया, मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से चला कर देखती हूँ, प्रीव्यू करती हूँ। ये कुछ इस तरह अपेयर हो रहा है कि देखें एक हाथ आ रहा है और वो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ इस तरह की मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगी जिसके अंदर एक हाथ आएगा और वो चीज़ों को ड्रॉ करेगा, ठीक है, ठीक है। ये जो है बेसिकली आपकी एक्सप्लेनर वीडियो बन रही है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आपने देखा कि इन द लास्ट इसने जो है ये जूम इन हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हो कि आप जिस वक्त इसको प्रीव्यू करते हैं उस वक्त यहाँ से आप जूम एट एंड को पर क्लिक कर देते हो। उससे क्या होता है कि ये लास्ट में जूम नहीं करेगा, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसने नहीं किया, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। अब आपने क्या करना है कि इसके डिफरेंट तरीके और भी हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अब मुझे ये ठीक है, यहाँ से मैंने मज़ीद इसको छोटा कर लिया, यहाँ से जैसा जी चाहे आप सेटअप करें। अब ये मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम ले रहा था इसको एनिमेट करने में, बनाने में। मैं इसको कम कर देती हूँ, 2.5 या 2 सेकंड्स में मैं चाह रही हूँ कि ये पूरे बंदे को बना ले, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉज ये ले रहा था दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए, तो मैं पॉज को ख़त्म कर देती हूँ। मेरा जी नहीं चाह रहा कि ये पॉज लेके जाओ। ट्रांजिशन जो है उसको मैं भी 0.5 कर देती हूँ। लेट्स
चेक किया अब ये कैसा दिखेगा। ठीक है, अगले वाले में भी मैं ऐसे ही करूँगी। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लॉन्ग वीडियोस को देखें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको मैंने करके देखते हैं कि कैसा अब बनी है वीडियो। ठीक है, देखिए इसने पॉज नहीं लिया और इसने इंतहाई तेज़ी से लिख दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, वेरी फास्ट, क्योंकि ये रीडेबल है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही जल्दी जल्दी कहीं निकल गया, ये रीडेबल नहीं है, ये रीडेबल है। ठीक है, इसके साथ साथ ये इस पर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं और साथ के साथ आप इस पर म्यूज़िक भी डाल सकते हैं। म्यूज़िक पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पर ये मुझको डिफरेंट जो है वो म्यूज़िक दे रहा है, जैसे कि दैट्स गुड। तो आप डिफरेंट म्यूज़िक भी इसके साथ डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, अगर मुझे अगली स्लाइड डालनी है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पर स्लाइड चेंज करने का कोई तरीक़ाकार नहीं होता, मैं सिंपल इसको पकड़ के ऊपर मूव कर दूँगी। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पर पकड़ा और मैंने इसको ठीक है सिंपल आगे की तरफ को मूव कर दिया और मैं यहाँ से गई, मैंने मज़ीद टेम्पलेट्स उठा लिए। ठीक है, जैसे मैं यहीं पर इन्हीं को उठाती हूँ, देखिए कितने सारे, वो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। देखें बेचारा जैसे टायर्ड ऑफ लाइफ लग रहा है। ठीक है, ये आ गया, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, मैंने इस तरह करके डाल दिया। अगला मैंने खोला, और मैंने यहाँ लिखा ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जाके टेक्स्ट डाल दिया, डू यू वांट टू अर्न मनी। ठीक है, यूँ करके डाल दिया, ये मैंने डाल दिया, ये देखें। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपेयर हो रहा है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, कंट्रोल दबाऊंगी और मैं इनको तीनों को सेलेक्ट कर लूँगी। अब मैं इसको चला के देखती हूँ। अब इस तरह ये मेरी पहली स्लाइड पहले चलेगी और फिर मेरी अगली स्लाइड चलेगी। ये देखिए, अब ये मेरी स्लाइड इसलिए स्लो चल रही है क्योंकि मैंने इसके अंदर जाकर सेटिंग्स नहीं की थी। ठीक है, मैं यहाँ पर जाके भी इसी तरह की सेटिंग्स कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये जल्दी जल्दी इसने ये बना दिया, तो हमारी जो वीडियो की स्पीड है वो भी काफ़ी तेज़ होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि म्यूज़िक लगाने के बाद इसका कैसी शेप निकली और कैसा इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, जब आप वॉइस ओवर लगाएंगे साथ म्यूज़िक लगाएंगे तो इसमें अच्छा सिर्फ यही नहीं, आप जो है इंटरनेट से भी आप जो है म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बाद में पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने
इसको किसी क्लाइंट को देना है या फिर आपने इसको क्या कहते हैं, आपने बनाना है, क्या कहते हैं, फाइबर के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, फॉर्मेट को आपने AVI रखना है और फुल HD करने की ज़रूरत नहीं है। ये 640 नॉर्मल में भी बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा होता है और ये 20 फ्रेम जो है इसका 25 to 30 हो सकता है। आपने सिंपली क्या करना है, जाकर नेम इसका लिखना है माय वीडियो, ठीक है, और आपने यहाँ पर जाके सेव कर देना, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से जो मेरी वीडियो है वो वीडियो रेंडरिंग होगी, ठीक है। ये बहुत स्लो हो रही है क्योंकि मेरे कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से हो रही है। अब यहाँ जब तक ये होता है मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी सी देर के लिए मैं पॉज ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए जी, ये तो ले रहा है कुछ टाइम, लेकिन एज प्रॉमिस्ड हम चलते हैं अगले सॉफ्टवेयर की तरफ जो यकीन माने इससे बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त, मेरा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा जिसमें मज़ा आता है ना, ये वो है, ठीक है। अगले सॉफ्टवेयर का नाम है वीडियो मेकर FX। जी, वीडियो मेकर FX का डाउनलोड करने का भी सेम ही तरीका है कि आपने जिस फोल्डर के अंदर वीडियो मेकर FX मौजूद है उसको आपने इसी तरह से नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते जाना है। फिर फाइल लोकेशन जहाँ पर इंस्टॉल हो जाए वहाँ पर जाकर main.swf जिस तरह का हम लोगों को वाइट कलर का एक जो है हम लोगों को मिला था, एक फोल्डर मिला था, उसी तरह ये होगा और इस फाइल को भी आपने कॉपी करना है और फिर सिंपल जाकर वीडियो मेकर FX में रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये भी डाउनलोड करने का सेम ही तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई किसी भी किस्म की कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वीडियो मेकर FX हो गया, ये हो गया, ये बेसिकली जो है ये मैक में नहीं चलेंगे, ठीक है, ये विंडोज़ पे चलेंगे। ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैक के लिए नहीं है, ठीक है। जब आप वीडियो मेकर FX को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर या तो यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लिखा हुआ होगा या तो लिखा होगा। जो लिखा हुआ होगा वो बेसिकली इसी तरह का होगा जो ये लिखा हुआ इस सब नज़र आ रहा है, या तो यही लिखा हुआ होगा या नहीं लिखा हुआ होगा, ब्लैंक होंगे। और अगर ये ब्लैंक हो तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने लिखना है एनीथिंग इन यूज़र नेम एंड एनीथिंग इन पासवर्ड, या योर नेम इन जो भी आपका नाम है वो आपने लिखना है यूज़र नेम में और अपना ही नाम पासवर्ड में भी लिख देना है सेम एज योर यूज़र नेम, वही पासवर्ड भी आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ से सिंपल मैंने जाकर रिमेंबर मी पर क्लिक किया एंड लॉग इन। जब मैं लॉगिन पर क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरह का पेज मेरे सामने अपेयर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि ये मुझे खुद ही से बता रहा है कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट टू गेट स्टार्टेड। क्योंकि मैं जो हूँ बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ तो मुझे ओपन प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नया प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाऊँगी और यहाँ पर जाकर मैं अपना जो भी मुझे प्रोजेक्ट का नाम रखना है वो मैं लिख लूँगी, ठीक है। जैसा कि मैं लिख रही हूँ माय प्रोजेक्ट, या आपकी मर्ज़ी है जो भी आप लिखें, ठीक है। मैंने माय प्रोजेक्ट लिख दिया, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया। नाउ अब ये मुझे कहता है यू डोंट हैव एनी स्लाइड्स एडेड, सिंपली क्लिक ऐड स्लाइड टू गेट स्टार्टेड। यकीन करें कि ये जितना आसान है उतना ही मज़ेदार है। जिन लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट होगा, बिलीव करें यहाँ पर उनके घंटों लगने वाले हैं, क्योंकि जितना आप लोग एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में। यहाँ पर मैंने ऐड स्लाइड किया है, वेरी सिंपल स्टेप। और यहाँ पर मेरे पास जो है स्लाइड्स के डिफरेंट जो है मेरे पास स्लाइड्स के जो है थीम्स ओपन होंगी, ठीक है। अब ये मुझे कहता है बेसिक 1, क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं बेसिक बोल्ड प्रेजेंटेशंस के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक है वेरी नाइस बिजनेस प्रेजेंटेशंस, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये देखें, ठीक है।
देखते जाएं। ये कैरेक्टर्स हैं, मुझे पर्सनली जो है वो कैरेक्टर्स में ज़्यादा लाइक कर रही होती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अपीलिंग होती है। ठीक है, कहाँ पर अपीलिंग होती है, आप अपनी गिग की जिस वक्त वीडियो बनाएंगे तो गिग की वीडियो के लिए काफ़ी अपीलिंग साबित होती है। ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर देखें तो एक कैरेक्टर आपको नज़र आ रहा है, और एक कैरेक्टर जो है आपके बायर को काफ़ी अपील कर सकता है। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट 8 जो है स्लाइड्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे सारी पसंद आ रही है, मैं ऑल स्लाइड्स पे जाके ऐड ऑल स्लाइड्स कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं जो भी चूज़ करूँ। ठीक है, ये देखें, ये भी बहुत मज़ेदार है, लोगो ओपनर है। ये देखें, इस तरह हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो अपेयर हो रही होती हैं, ये भी बड़ा मज़ेदार है। ये वाइट बोर्ड सेट 1, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। बट आई विल प्रेफर टू गो विद कैरेक्टर्स। कैरेक्टर एना को अगर मैं देख लेती हूँ तो देयर आर 7-8 स्लाइड्स, और मुझे सारी अच्छी लग रही है, मैं ऐड ऑल स्लाइड्स कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मुझे इसने कंप्लीट मुझे बना कर दे दिया कि जी आप इन सारी स्लाइड्स को ऐड करके यूज़ करते हुए जब आप अपनी वीडियो बनाओगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। मैं क्या करती हूँ, अब ये अपना ये दे रहा है, इसका नाम भी एक दे रहा है, चीज़ें भी सारी प्रोवाइड कर रहा है, क्या है इस लड़की के साथ, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें। बट हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट क्या करना है, राइट साइड पर आप देखें, आपके पास कुछ एडिटिंग, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप क्या करोगे कि टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सिंपल आपने जाकर टेक्स्ट एरिया 1 में मीट आ रहा है, 2 में एना आ रहा है, टेक्स्ट 3 में जो है शी लव्स आ रहा है, टेक्स्ट 2 में जैसे मैं इसका जाके नाम चेंज करना चाहूँ और मैं रख दूँ एल्सा। ठीक है, ये एल्सा हो गए। ठीक है, फिर शी लव्स ट्रैवलिंग की जगह मैं कर लूँ डांसिंग। ठीक है, आ गया। ठीक है, फिर आगे ये कहती है बट शी इज, यहाँ तक जाकर ये एक स्लाइड फिनिश हो रही है। ठीक है, अब आगे पर देख लेते हैं, बट शी इज अनहैप्पी अनस्किल्ड, लिख देते हैं जी अनस्किल्ड। ठीक है, तो अब देखें ये कैसा हमारे सामने रिव्यू अगर मैं करती हूँ तो देखें, मीट एल्सा, शी लव्स डांसिंग बट शी इज़ अनस्किल्ड। इसी तरह आप अपनी तमाम स्लाइड्स को जो है वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें, आप एडिट करें, आप इसमें ये अगर जैसे मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है, मैं इसके अंदर एरिया ऑफ टेक्स्ट में जाकर डाल देती हूँ गोल्ड। अच्छा, अब ये मुझे ये बता रहा होता है कि टेक्स्ट का जो आपने फ़ॉन्ट का जो आपने जितना साइज़ रखना है वो कर लें। ये बड़ा छोटा मैं कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, फिर डिफ़ॉल्ट ये मैं अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें समझ में आ रहा है। ये देखें, अब ये आउट हो गया। ठीक है, ये आउट हो गया, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इसको क्लिक किया बोल्ड को, तो ये आउट हो गया, क्योंकि अब मैं बताऊँ इसको मैं एडजस्ट भी कर सकती हूँ। अब क्या है कि अब ये सेंटर में आ रहा है, मैं इसको राइट पे करके देखूँगी, इस तरह आ जाएगा, लेफ़्ट पे जाकर ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप इजीली कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखें, ये भी टॉप पर ये चला गया, बॉटम पे ये चला गया, ये सेंटर में मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया वापस टॉप पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आप करके देख रहे होते हैं कि किस तरह ये सारी चीज़ें होनी है। फिर ये मैंने कलर जो है वो गोल्ड की जगह मैंने येलो डाल दिया। ठीक है, फिर ये इफेक्ट्स दे रहा है, आप इस पे इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। शेडो आ गया इसका, ये डार्क शेडो आ गया इसका। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इसको रोक कर देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये सॉफ्ट ब्लर आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इन सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। फिर ये आ गया, अगर आप देखें
ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर आप ये कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक ही पर जाके इस तरह रुक रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे होते हैं, आप इसमें अपनी पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि अगर मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया और मुझे लगा कि ये ज़्यादा हो रही हैं, मुझे सारी एक ही तरह की नहीं रखनी, तो फिर मैं क्या करूँगी, इनमें से किसी एक हाथ को मैं डिलीट कर दूँगी, सिंपल। तो इस तरह करके मैंने जैसे इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये देखें बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, योर कंपनी एंड योर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, योर कंपनी की जगह आपने लिख दिया माय ABC कंपनी, ठीक है, लिख दिया आपने जैसे ABC कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपने लिख दिया। आपको ये जो टेक्स्ट है आप कहते हो थोड़ा सा मैं मज़ेदार सा डाल दूँगी, ये डाल दिया। सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट आपने डाल दिया, ठीक है। ये जो माई था इसके बाद आपने एक नीचे एक स्पेस दे दी, सॉरी आपने यहाँ पर इसको कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट का ये बता रहा है, ठीक है, तो आपने अपनी वेबसाइट का डाल दिया। यहाँ ये फेसबुक का बता रहा है, फेसबुक डाल दी। यहाँ पर आपने वेबसाइट का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सारी ये आपका बन गया। अच्छा, ये तो बन गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई डिफरेंट स्लाइड हो तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से ऐड स्लाइड करना है और आपने जाकर किसी भी आपने स्लाइड को ऐड कर देना है, ठीक है, एक सिंगल स्लाइड। और ये भी नहीं है कि जहाँ पर अपेयर हो गई तो हो गई, आप इसको खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइक मुझे ये यहाँ चाहिए, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। तो ये सारे काम हैं जो आप कर रहे होते हैं। अगेन इसमें भी आप म्यूज़िक डाल सकते हैं, आपने जस्ट जाकर यहाँ पर इनेबल करना है। ये सारे के सारे आपको म्यूज़िक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है। यहाँ पर आप ब्राउज फाइल कर सकते हैं अगर आपने अपनी पसंद का डालना होता है कोई ना कोई। तो इस तरह करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल आपने एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पर जाना है। आपने जो है इसका साइज़ जो है आपने ये सही रखा है 1280 ठीक है, ये सही है। एवरेज क्वालिटी गुड भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल भी अच्छी क्वालिटी लेकर आता है। और आपने क्या करना है, इसको देखते हुए कहाँ पर जाकर, ठीक है, आपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाके माई प्रोजेक्ट किया, सेव कर दिया। अब आपने स्टार्ट वीडियो एक्सपोर्ट कर देनी है, ठीक है। ये मेरी स्लाइड्स आहिस्ता आहिस्ता करके रेंडरिंग होनी स्टार्ट हो गई है और ये मेरी जितनी भी स्लाइड्स जितनी भी मैं लगाऊं, जितनी भी लॉन्ग करूं वीडियो को, वो मेरी यूँ सेव हो जाएंगी, ठीक है। ये अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप ने आज के जो लेक्चर में दो आपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सीखे हैं। एक है वीडियो स्क्राइब, दूसरा है वीडियो मेकर एफएक्स। अगेन आप लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में कोई भी बंदा ये बात कह ही नहीं सकता कि उसके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है। स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए होता है। अगर आप ये कह दें और हार मान लें कि भाई हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, तो मैं कहूँगी कि मैं आपकी बात को मानूंगी नहीं, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो है बेहतरीन किस्म का दिमाग देकर पैदा किया होता है। और हर इंसान, अगर कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो वो फिर जो है सीधा सीधा एक सवालिया निशान बन जाता है जिसके आगे मैं कुछ बोलूँगी नहीं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती अगर कोई मुझे ये कहता है कि मेरे पास स्किल मौजूद नहीं है, ठीक है। इन वीडियोस को बनाकर आप जो है फाइवर पे लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था इन द स्टार्ट के जो है ये वीडियो एक्सप्लेनर वीडियोस कहलाती हैं। ये वीडियोस इनकी आप जो है फाइवर पे ही रहते हुए या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे रहते हुए आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। फॉर दैट आप क्या करेंगे, आपने जस्ट सैम्पल्स बनाने
भाई इसके ऊपर टाइम लगाएं, ठीक है, इसको टाइम दें। एक सॉफ्टवेयर बनाए, दूसरा एक वीडियो बनाए, दूसरी बनाए, तीसरी बनाए, चौथी बनाए। बिलीव करें इससे ज़्यादा इजी टू यूज़ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जो लोग यहाँ पर स्टक हो जाते हैं कि तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, तो इससे बेहतरीन चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती थी कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने प्रॉपर आपको बताया कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड किए जाते हैं। अगर उसके बावजूद अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये नहीं हो रहे, तो फिर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ करते हुए जितने भी टेम्पलेट्स हैं, जितने भी टाइप के टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, आपने उतने तरह की सर्विसेज जो है फाइवर पे प्रोवाइड करनी। अगर यहाँ पर भी आपका काम नहीं चलता, फ़र्ज़ करें, ठीक है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो अच्छी चीज़ नहीं है या आप वो नहीं सीख पाएंगे। भाई मेरे पास ये हुनर है कि मैं जो हूँ किसी को अपनी चीज़ सिखा पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं आपको सिखाऊंगी। बट द थिंग इसके बावजूद आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, फ्रीलांसिंग का आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, सिंपल यूट्यूब चैनल बनाएं। दुनिया जहान के लोग जो है यूट्यूब चैनल्स बना के बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप एक्सप्लेनर वीडियोस बनाएं और डालें। आप यकीन करें बड़ा बेहतरीन किस्म का काम आपका वहाँ पर चल सकता है। अगर आपको यूट्यूब भी नहीं चलाना आता, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपसे कहूँगी कि हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स है यूट्यूब रोकड़ा के नाम से, और जिसके जो ट्रेनर हैं वो हैं मिस्टर हुज़ैफ़ा। ही इज़ जस्ट 16 years old and he is providing his services as a यूट्यूब ट्रेनर, और वो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप उनको ज्वाइन करें, वहाँ से आप यूट्यूब सीखें और अर्निंग स्टार्ट करें। अर्निंग करने के एक नहीं लाखों तरीके होते हैं, जस्ट आपको एक्सप्लोर करना है, फायर इन द वैली अपने अंदर रखते हुए। ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़ा मज़ेदार लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।